Very good morning, friends. Today is 22nd December, and let's look at the Nifty and the Bank Nifty movement. कल मार्केट में गैप अप हुआ है और या इस वाले चार्ट पे आपको गैप अप नहीं दिख रहा होगा और मार्केट अपने प्रीवियस गैप डाउन को एक तरह से फिल कर लिया और जिस जगह पर मार्केट ने अपने गैप डाउन को फिल किया है वही एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और फिर वहीं से सेकेंड हाफ में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली है। तो आज की अगर डेली चार्ट को देखा जाए तो पहला इलियट वेव के हिसाब से देख लेते हैं। देयर इज द फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड सो फार आई एम मार्किंग इट एज अ थर्ड वेव एंड लेट्स से दैट इफ इट इज अ फिफ्थ वेव। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये वेव एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ये वेव अभी भी एक्सटेंड हो सकता है, इसके पास अभी भी मार्जिन है, अपर लेवल पर रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल रहा है, बट सो फार जो मार्किंग दिख रही है वो मार्किंग ऐसे ही दिख रही है। तो डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे सीन तो बदले नहीं है। आज एसजीएक्स निफ्टी लगभग 50 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। खैर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड जो है एसजीएक्स निफ्टी की तरफ ही होता है, तो मैं मान लेता हूं कि मार्केट में लगभग 50 पॉइंट का गैप अप हो जाए तो उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। डेली चार्ट अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बना है, तो अब जरा देख लेते हैं कि अर्ली चार्ट्स क्या दिखाता है, जहां से हमें ज्यादा बेहतर आइडिया मिलता है। अर्ली चार्ट्स में कल कुछ मेजर चीजें देखने को मिली है एंड दोस आर, सबसे पहले आपको दिखा एक गैप अप। गैप अप के बाद ये वाला जो लेवल था गैप का, पिछला जो गैप डाउन हुआ था वहां पर एक रेजिस्टेंस की तरह से मार्केट ऐड किया था और रेजिस्टेंस है 16,940, वहीं से मार्केट रिट्रेस हो गया। तो हम लोगों ने इस वाले कैंडल के फॉर्मेशन पर शॉर्ट को इनिशिएट किया था एंड एक समय में बड़ा क्विक फायर वो लगभग 150 पॉइंट का गैप डाउन दे चुका था। आज के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट में जो सीन बन रहा है कि लेट्स से ये स्टार्ट फिर से ऊपर ही हो। बुरी बात इस मार्केट के लिए है कि एक गैप हर दिन मार्केट लगभग लगभग गैप के साथ ही खुल रहा है और आज भी अगर गैप से खुलेगा तो ये पिछले किसी गैप से छोटा गैप है। यहाँ पर दो तरह के सिनारियो ओपन होते हैं एंड दोस टू सिनारियोज आर लाइक दिस। तो इसको मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, जहां पर मैं आपको बताऊं कि कैसा हो सकता है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मैंने कहा था कि जो गैप का सिचुएशन होगा तो ऐसे मूव करना शुरू किया मार्केट और टू बी ऑनेस्ट मुझे दरअसल ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। ये ऐसा ऐसा इस पैटर्न को मार्केट लेता है और यहाँ पर एक बाई का सिग्नल क्रिएट हुआ था। क्या आज भी मार्केट ऐसा ही गैप लेगा? अब देखिए, या तो एक सीन ऐसा बन सकता है ऊपर की तरफ या फिर ये नीचे। तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो शॉर्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बड़ा डिसिसिव ब्रेक होना चाहिए। कम से कम ये जो लेवल आप देख रहे हो जो कि होगा 16,720 के आसपास का, अगर इसके नीचे मार्केट फॉर्म ट्रेड होना शुरू हो जाए, आई एम रिपीटिंग, इफ इट स्टार्ट गिविंग अ फॉर्म ट्रेड बिलो दिस, तो पहला, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि गैप्स हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से ही काम करता है, तो मार्केट स्लाइड होकर के हो सकता है कि 16,500 के आसपास हो जाए। तो क्या कुछ ऐसा भी सीन है कि 16,400 वापस रिटेस्ट हो सकता है? मैं ऐसी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करता हूं। मार्केट है, अगर ब्रेकडाउन शुरू होगा तो ये जरूर होगा। बुल्स के लिए अगर सिनारियो देखा जाए तो ये जो लेवल कल का हाई बना, जब तक ये इसको डिसिसिव क्रॉस न कर ले तब तक कोई भी बाइंग पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट एंड हैव अ लुक ऑन द बैंक निफ्टी एंड दैट इज हियर। तो स्टार्ट मैं करूंगा डेली से और मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के चार्ट निफ्टी के मुकाबले काफी कमजोर दिख रहा है। और अगर मैं आपको इस लेवल को दिखाऊं कि ये जो लेवल आप देख रहे हो इसको मैं एक बार फिर से बड़ा कर दूं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी इसको मार्कआउट कर दिया था और मैंने ये कहा था कि मार्केट कभी भी निकलाइन को ब्रेक करके सीधे से फॉल नहीं देता। आपको अगर मैं बिल्कुल एक बार फिर से शॉर्ट में बना करके दिखाऊं तो देखिए ऐसा कुछ हेड बना, फिर ये शोल्डर बना, ये अगर मैं निकलाइन मानता हूं तो फाइन, ये ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा और फिर गिरेगा। अब ये रिट्रेस करेगा, ये कोई कंपल्शन नहीं होता है, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर जो लेवल आप देख रहे हो दैट इज
शायद 35,700 का लेवल है। जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ के चांसेस नहीं है। पर ये भी यहां से लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है, यानी 1000 पॉइंट की रैली भी मार्केट को सपोर्ट नहीं करती है बुलिश होने के लिए। और मुझे लगता है कि तब तक बाई की पोजीशंस मेरे हिसाब से तो मैं अवॉइड ही करूंगा एज ऑन डेली चार्ट। हाँ, ये चार्ट जो कल का क्लोजिंग है, कल का जो कैंडल है, डेली चार्ट पर निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वीक है। अब एक बार आवरली चार्ट पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, दैट इज 1 आवर। यहां पर भी आप अगर देखो तो ये गैप को पूरी तरह से फिल किया, फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ। आज हो सकता है फिर से ओपनिंग हो थोड़ा हाइयर जैसा कि बैंक निफ्टी दिखा रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कल का हाई है, बिना उसके क्रॉस हुए हम लोगों को इसको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न नीचे भी ब्रेक हो सकता है। और अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक होना है तो इस कल के हाई को क्रॉस होने का वेट कीजिए, उसके बाद शायद मार्केट कुछ मूवमेंट आपको दिखाए। लेकिन अगर वीकनेस के साइड में देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। सेल साइड के लिए हाँ, बैंक निफ्टी ज्यादा डोमिनेटिंग लगता है। इसको अगर मैं 15 मिनट के कैंडल पर करूं, इट इज दिस। यहां पर भी पिक्चर वही है कि ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस हुआ है, आया है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट अप खुले, थोड़ा अप हो जाए, तो शायद यहां पर रेजिस्टेंस आना चाहिए। बाइंग के लिए देखना है तो इसके ऊपर ही देखना है या फिर नहीं देखना है। मान लीजिए कि मार्केट किसी भी पिक्चर में अगर 34,000 लेवल आप देख सकते हो, 34,400 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होगा तो 300-400 पॉइंट इजिली क्रैक डाउन हो जाएगा। और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट क्लोजिंग उस सेफ लेवल पर हुई है कि नीचे स्लाइड करके ये ब्रेकडाउन हो सकता है। हेंस आई सजेस्ट कि जो भी बैंक निफ्टी पर आप ट्रेड ले रहे हैं, बी कॉशियस। पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि पहला तो लगभग 1 घंटा आप अवॉइड ही कर दो, मार्केट क्लियर होने में समय लगेगा। और उसके बाद सेकेंड हाफ में ही ये मूवमेंट आना चाहिए। फर्स्ट हाफ में आएगा तो ये अप से सेलिंग की तरफ आ जाएगा। सो आज के लिए मार्केट एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग।